अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है सबके। चलें सीधा पहले रेसिपी की तरफ चलते हैं, फिर बीच में बातें भी करेंगे आपस में। यहाँ पर स्टेप 1 जो है वो सबसे पहले हमने अपनी जो चिकन है उसको मैरिनेट करना है। ठीक है, अब मैं आपको डिटेल से बता रही हूँ, आपने ध्यान से देखना है। यहाँ पर मैंने 1 किलो जो है बोनलेस जो है ना चिकन ली है, उसकी मैंने टिक्का बोटी बनवाई है। इसमें सबसे पहले मैंने डाला 1 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च। मैंने ज़रा आगे पीछे मतलब थोड़ा थोड़ा करके डाल रही थी, लेकिन मैं आपको एग्जैक्ट बता रही हूँ। 1 टेबलस्पून लाल मिर्च डाली, 1 टीस्पून काली मिर्च डाली है, 1 टीस्पून मैंने हल्दी का ऐड की है। यहाँ पर मैं लहसुन का पेस्ट ऐड कर रही हूँ, बल्कि कुटा हुआ लहसुन जो है ना वो मैंने ऐड किया है, पेस्ट नहीं है तकरीबन। अब यहाँ पर जो तिक्का मसाला होता है वो आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हो, मुझे जो मिला मैंने वो ले लिया। इसका छोटा सा साशे ही बहुत है, तकरीबन 2 टेबलस्पून लगा लें कि इसमें ये तिक्का मसाला क्या होगा। अब इसमें जाएगा दही। दही आपने अपने हिसाब से डालना है। मैंने यहाँ पे भर के तकरीबन 4 चम्मच, जो बड़े चम्मच होते हैं ना आपके सामने, मैं वो ऐड कर रही हूँ। बस अब इसको आपने हाथ से अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लें और इसको अब आपने तकरीबन घंटे से 1.5 छोड़ दें, क्योंकि जितनी देर में हमने बाकी स्टेप्स तैयार करने हैं ना, ये मैरिनेट बड़ा अच्छा सारा हो जाएगा। इसको अब कर देते हैं साइड पे। आते हैं स्टेप 2 की तरफ। अब हम गूंद लेते हैं आटा पराठों के लिए, क्योंकि हम बना रहे हैं चिकन बारबेक्यू पराठा रोल, कराची बारबेक्यू पराठा रोल इसको कह सकते हैं। हमारे लाहौर में ना बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त ये मिलता है, लिबर्टी साइड पे भी ओरिजिनल जो है ना वहाँ मिलता है। तो किस कमाल का ये होता है। अब मैं आपसे बातें इसलिए कर रही हूँ कि मैं आपको अभी इसकी क्वान्टिटी बता देती हूँ, टेंशन नहीं लेनी जब तक मैं आटा छान रही हूँ। यहाँ पर मैंने 4 कप्स मैदा लिया, ठीक है, उसको अच्छी तरह से छान ली है, क्योंकि आपको पता ही है मैं हमेशा कहती हूँ कि हमेशा छान कर ही यूज़ करें। इसमें अब मैंने 1 टेबलस्पून नमक ऐड कर दिया। ऑयल जो है मैंने हस्बे ज़रूरत थोड़ा सा डाल दिया, लगा लें, 1/4 कप लगा सकते हैं आप, क्योंकि ऑयल के साथ ही तो पराठे का आपको पता सारा मज़ा है, तो क्रिस्पी भी बनेगा ये। यहाँ पर देखें कि ऑयल की वजह से ये इतनी आसानी से भुन गया ना कि मैं ख़ुद भी हैरान रह गई कि ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा क्या डला कि वो मैदा, वरना आपको पता है इतना चिपचिपा होता है कि इजीली वो हाथों पे चढ़ता ही नहीं है। और मुझे ये लगा ही नहीं कि मैंने ये मैदा जो है ना, ये देखें मैं मैदे का बना रही हूँ, मुझे ऐसा फील ही नहीं हुआ। यहाँ पर इसको हम थोड़ी देर रेस्ट के लिए छोड़ देंगे। जहाँ पे हमने चिकन को मैरिनेशन के लिए रख दिया है, इसको भी अब मैं ढक्कन देकर दूसरी साइड पर रख दूँगी। कुछ भी ख़ास उसमें ऐड नहीं किया, सिर्फ आटा है, ऑयल है, नमक है और पानी से गूंद लिया। अब आ जाते हैं स्टेप 3 पर। यहाँ पर इसकी बनेगी चटनी, जो कि होती है इमली की ग्रीन चटनी। यहाँ पर मैंने इमली भिगो दी थी 1 पैकेट, ठीक है, मेरे ख्याल से आधे पाव का पैकेट होता होगा, तो वो मैंने भिगो दिया था पानी में, तकरीबन घंटा 1.5 हो गया हुआ था। और 1 बंच जो है ना पूरा भर के पुदीना, 1 बंच धनिया, 3 हरी मिर्चें और कुटी हुई लाल मिर्च। नमक हम बाद में इसमें डालूंगी ना तो मैं आपको बता दूंगी। और यहाँ पर ये देखें कि इसको अब अच्छी तरह से ना हाथों की मदद से ही ये काम हो सकता है, ये किसी भी चम्मच और मैशर का काम नहीं है। इसीलिए कि अवॉइड करें कि जो भी कहे जी हाय ये क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है, तो भाई हाथ के अलावा ये करके दिखाओ। तो यहाँ पर इसको अच्छी तरीके से ना हमने इसका सारी जो गुठलियाँ ना वो निकाल देनी है और इसका पल्प जो है ना वो रहने देना है। ये देखें इस तरह से मैंने ना इसको दबा दबा के ना हाथों की मदद से तो इसकी सारी गुठलियाँ निकाल ली हैं। ये रहा इमली का पल्प, आपकी मर्ज़ी इसको छान लें, मैंने अच्छी तरह से चेक कर लिया था। अब एक ब्लेंडर में मैंने वो इमली का पेस्ट, धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें ऐड कर दिए। अब इसमें जो नमक वगैरह जाएगा वो मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ पर तकरीबन 1 भर के टेबलस्पून ज़ीरे का कह सकते हैं, या 2 टीस्पून ज़ीरे के ऐड किए हैं मैंने साबुत, और 1 टीस्पून आपने कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर देनी है। ध्यान रखना है कि हमने हरी मिर्च भी बीच में डाली हुई है, इस वजह से अन्नेवा हो गई तो बहुत बुरा हाल होगा। तो यहाँ पर मैंने 1 टेबलस्पून नमक ऐड कर दी है, क्योंकि मैं ज़्यादा सॉस बना रही हूँ और आप भी इतनी बनाएंगे तो इतनी क्वांटिटी चलेगी। और ये देखिए मैंने कोई पानी नहीं डाला, कुछ भी नहीं डाला, बस ये जो ब्लेंडर में थोड़ी सी पेस्ट लगी हुई थी ना उसमें मैंने पानी डाल के हंगाल इसमें डाल दिए, जैसे कहते हैं ना, बस जग को जो लगी हुई थी ना वो क्लियर हो गई। और ये देखें ये इतनी मज़े की सॉस होती है कि ये आप वैसे भी पकौड़ों या किसी स्नैक के साथ या किसी भी दूसरी चीज़ के साथ बनाएं ना, ये वही ग्रीन चटनी है जो तमाम चीज़ों के साथ यूज़ होती है।
और ये बड़ी ज़बरदस्त बनती है। पराठे रोल में सारा काम ही इसी का है। यहाँ पर मैंने प्याज को जो है ना वो रिंग्स की तरह काट लिया और उसको मैंने रख दिया था धो के, ताकि इसका ज़रा कड़वापन दूर हो जाए। तो इसको भी साइड पे कर लेते हैं। अब आ जाते हैं चिकन को तैयार कर लेते हैं। बाकी वो सारे स्टेप्स हो गए हैं, वही वाले थे और कुछ भी ऐड नहीं करना था। यहाँ पर अब मैं ऑयल कह रही हूँ, चिकन को तैयार करने लगी हूँ। यहाँ पर मैंने घी डाल दी है कढ़ाई में, और जो हमने मैरिनेट किया हुआ चिकन था ना वो सीधा उसमें चला गया। अब इसने भाई खुद ही पकना है। वो आपको ऐसे लगेगा ये खुद से पक जाएगा, ना इसके सर पे खड़े होना, बस इसको एक दफ़ा चम्मच कर दिए। अब इसको ढक कर तो इसको पकने के लिए छोड़ दें। दूसरी तरफ मैंने अब अपना आटा मैं आपको चेक करके दिखाती हूँ। इसको मैंने थोड़ा सा पकड़ के और गूंदा, और यकीन करें इतना कमाल मज़े का गूंदा हुआ था ना कि बिल्कुल ऐसे जिस तरह इजीली हो रहा था। मैदे की फील ही नहीं आ रही थी, सिर्फ ऑयल और नमक की वजह से इतना ज़बरदस्त गूंदा गया ये। और इसको इसी तरह ही गूंदना है आपने, ना ये सख्त हो और ना ही ये नरम हो। ये देखें कितनी फाइन डो है। चले भाई, जितनी देर में चिकन तैयार हो रहा है ना उतनी देर में ना हम इसके पेड़े बना के रख लेते हैं। और दूसरी तरफ मैंने चूल्हे पर कोयला भी गर्म होने के लिए रख दी है, क्योंकि अब हमने जैसे चिकन तैयार होना है ना हमने उसमें कोयले का ना दम दे देना है। और ये देखें जितनी देर में मैं पेड़े बना रही थी ना, ये इसका पानी खुश्क हो रहा है, इसने अपने पानी में वो दही में पक जाना है। अब यहाँ पर मैंने कहा साथ साथ मैं पराठे बना लेती हूँ, क्योंकि पराठों में ही सारा टाइम लगना, असल काम ही पराठों का। तो कैमरा पता नहीं किस तरह उधर चला गया, टैंग ओढ़ के मैंने टाइम पे देख लिया। तो मैंने भी ये देखे इतना इजीली ये हो रहा था ना, मतलब बेला जा रहा था। आप इसको जितना मर्जी बारीक कर सकते हैं, क्योंकि ये मैदा इसने तवे पर जाकर ना खुद ही दोबारा थोड़ा सा मोटा हो ही जाना है। यहाँ पर अब मैं सारे इसी तरह एक एक करके ना पराठे बनाती जाऊँगी। इस पर घी लगाते जाएं, थोड़ा लगाएं ज़्यादा लगाएं आपकी मर्ज़ी है। तो मैंने कोई बहुत ज़्यादा नहीं लगाया। यहाँ पर ये देखें ये तकरीबन सारा माशाल्लाह ना चिकन रेडी हो गया था, और मैं साथ साथ यहाँ पर पराठे भी फ्राई करी जा रही हूँ। और मैंने थोड़ा थोड़ा सा घी लगाया, क्योंकि हमने इसको अंदर घी डालकर ही गूंदा था, इसीलिए ये इनको हमने दोबारा पेड़े बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी कि दोबारा घी ऐड करें। अब यहाँ पर मैं इसको कोयले का दम देने लगी हूँ, चिकन को ही साइड पे करके। तो उसका ऑयल नीचे पहले से ही मौजूद था। यहाँ पर मैंने फटाफट से कोयले रखे, कोई मैंने घी ऐड नहीं किया। और ये देखें अब जितनी देर में मैंने सारे पराठे बनाने हैं ना उतनी देर में उसको अच्छा सा कोयले का दम आ जाएगा। और ये देखें कितने ज़बरदस्त फूल रहे थे, जैसे मैंने इनमें ईस्ट डाली हो, हालांकि मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया। चलें भाई, पराठे तो सारे हो गए रेडी। अब यहाँ पर इसका भी दम खोल देते हैं। ये देखें कितना ज़बरदस्त, यकीन करें वाकई लग रहा था कि बारबेक्यू से ही मैंने बोटियाँ जो है ना रेडी करके मंगवाई हैं। ये आ गया जी हमारा चिकन। यहाँ पर मैंने सारा लाइन अप कर लिया था। और ये आ गए पराठे। ये जितना मैंने डो तैयार की है ना उससे मेरे 12 बने थे। ईज़िली बड़े, यानी एक बंदा एक ही एट अ टाइम खा सकता है। यहाँ पर मैं आपको इसको लाइन अप करके दिखाती हूँ, एक रेडी कर देती हूँ, आप लोगों को इजी हो जाएगा। पराठा रखा है, उस पर आपने चिकन के पीसेस रखने हैं, उस पर चटनी डालें और प्याज जो है उसके 3-4 रिंग्स डाल दें, बस। थोड़ा सा स्टेप वाइज काम ज़रूर लगता है, लेकिन बाहर से भी तो इंसान खाता ही है ना, करता है, तो अपने हाथ की चीज़ का तो मज़ा ही और होता है। और वाकई में लग रहा था जैसे बाहर से ही बने हुए हैं। प्याज मैं मतलब बच्चों के हिसाब से डाल रही थी, किसको ज़्यादा पसंद है किसको थोड़ा पसंद है, इस तरह ना इस हिसाब से मैं डाल रही थी। और ये देखें माशाल्लाह फाइनल लुक पराठों की। ये ट्रे मैं आप लोगों के लिए तैयार करती हूँ, अगर इसमें से निकाल के खा सकते हैं तो 100 दफ़ा खा लें। कल इंशाल्लाह मिलेंगे नए व्लॉग में, नए दिन के साथ। डेली व्लॉग होगा ये रेसिपी, ये आप अब वेट करें। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब।